हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं साथियों? आप सब लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आप लोग मेरा जो एक नया ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा कि मतलब जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ पे आप लोगों से उस बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचाइए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और जितने भी मैं आप लोगों को क्विज़ डाल रहा हूँ ना, आप वो सब क्विज़ कीजिए, क्योंकि उस क्विज़ की विशेषता ये है कि आप अगर उस क्विज़ को कर लेंगे या वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद एग्जामिनर आपसे जैसा मर्जी वैसा क्वेश्चन पूछ ले, आप वो सारा बना लेंगे। मुझे 100% यकीन है, क्योंकि मैंने जिस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं, जिस तरह से उनका वो किया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, अभी जाओ। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ दिक्कत होगी नहीं। तो आप एक ये चैनल भी याद कर लीजिए, ज्ञान गंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाने हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर ऐड करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं आज क्या क्या है हमारे पास। तो दोस्तों एक एक ये खबर है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन याद रख लेना। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए 26 अक्टूबर 2020 को, ठीक है ना दोस्तों, 26 अक्टूबर 2020 को नो मास्क नो सर्विस। तो ठीक है, क्या है, नो मास्क नो सर्विस। तो आपको बस इतना याद रखना है, नो मास्क नो सर्विस। ये नीति किसने लागू की, किसने, ठीक है ना। क्या, नो मास्क नो सर्विस किसने लागू की? तो ये किसने की? बांग्लादेश ने चलाई ये सर्विस, ठीक है ना। क्या, नो मास्क नो सर्विस, ठीक है। क्या, नो मास्क नो सर्विस किसने लागू की? ठीक है ना। ऑप्शन आ सकता है बांग्लादेश, भारत, चीन, पाकिस्तान, इस तरह का ऑप्शन आ सकता है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि बांग्लादेश ने ये सर्विस चालू की थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका कोरोना कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना, तो उसके चलते, ठीक है। तो क्या है, प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट में फैसला लिया गया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं जाएगी। मतलब अगर आपको कार्यालय में आना है तो आपको मास्क लगा के आना होगा, ठीक है ना। सभी कार्यालय को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस के बोर्ड, नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। मतलब अगर आपको अपने कार्यालय के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़ेगा कि भाई अगर आप नो मास्क नो सर्विस, ठीक है ना। जैसा हिंदुस्तान में भी हुआ है, ऐसा आपने कई जगह जाते हैं तो जैसे दुकानों पे, शॉप्स वगैरह पे लिखा होता है कि अगर आप मास्क नहीं लगा रखा है तो आपको सामान नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ठीक है। सरकार ने इस्लामिक विद्वानों, धार्मिक नेताओं और क्या बोलते हैं ये आपका, कुछ होगा यार, धार्मिक नेताएं और आपके इसके अंदर क्या है, मौलवी वगैरह जो होते हैं ना, इनके के माध्यम से भी मस्जिदों में इसे प्रचारित करने करने के लिए कहा, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम कंट्री है दोस्तों। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं आपका, ये एक मुस्लिम कंट्री है बांग्लादेश, तो वहाँ पे भी इसकी मदद लेनी बहुत ज़रूरी है। धर्म धर्म का बहुत हाथ रहता है, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्री में। वहाँ पे जो इस्लामिक विद्वान होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, और जो आपके ये क्या बोलते हैं, मस्जिद के मौलवी होते हैं, क्या होते हैं, अ, मुझे नहीं याद आ रहा, उनकी मदद ली जाती है, ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने हेतु मतदान। तो ये बात याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। क्या, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये क्या है कि न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु को अधिकार के पक्ष में 30 अक्टूबर 2020 को जनमत किया गया। क्या किया गया? 30 अक्टूबर 2020 को जनमत किया गया। मतलब ये है कि भाई कोई अगर अपनी इच्छा से मरना चाहता है तो उसको ये अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए वहाँ पे जनमत संग्रह किया गया। और जनमत संग्रह का जो नतीजा आया ना, इस पर वोटिंग तो हुई तो 17 अक्टूबर को शायद, हाँ 17 अक्टूबर को मतदान हुए थे। और इसमें क्या हुआ कि भाई 65.2% लोगों ने कहा कि भाई हाँ ये अधिकार, इच्छा मृत्यु मृत्यु का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। और 33.8 जो है उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई नहीं, इच्छा मृत्यु का नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए अधिकार, ठीक है ना। जनमत संग्रह के नतीजे से साफ है कि न्यूजीलैंड में, मतलब अगर अब भाई इतनी 65% लोग अगर इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो वो वहाँ पे वो अधिकार बन जाएगा, ठीक है ना। ये बिल पास हो जाएगा और ये राइट बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों क्या है कि अगर जैसे आप भारत के संदर्भ में देखते हो, भारत में क्या है कि भाई
आत्महत्या को भी इन्होंने उसमें लगा रखा है कि भाई ये इसको भी अगर आप किसी की जान देने की कोशिश करते हैं अपनी, तो वो भी आपका क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, आप जान नहीं दे सकते अपनी। आत्महत्या करने करने को भी इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर रखा है, ठीक है ना, क्या आत्महत्या को, ठीक है ना, आत्महत्या को। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कोई आदमी है और वो ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिससे वो ठीक ही नहीं हो सकता। सपोज करो कि कोई आदमी है और उसको कैंसर हो गया और वो कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी जो है तिल तिल मरता है, हर हर सेकंड मरता है। क्यों मरता है दोस्तों? एक तो बीमारी से मरता है, एक दर्द से मरता है, और दूसरा उसके परिवार की चिंता और वो सब टेंशन उसे खाई जाती है, ठीक है ना। और मतलब वो माहौल ऐसा होता है कि भाई बहुत बुरी पोजीशन होती है उस समय, क्योंकि मेरे रिलेटिव में एक को हुआ था। तो मतलब ये था कि भाई उनके घर में कोई सो नहीं पाता था, मतलब 5-6 महीने तक, 6 महीने तक तो मतलब बहुत बुरा मातम था। लोगों को पता रहे, आदमी को जिसको होता है उसको भी पता रहता है कि मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगा, और उसके परिवार के सदस्यों को भी पता रहता है। तो वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई आदमी ऐसी बीमारी से परेशान है जिससे वो ठीक ही नहीं हो सकता है, और उसकी मौत बहुत बदतर होने वाली है, क्या जो उसकी मृत्यु है बदतर होने वाली है, ठीक है ना, बदतर होने वाली है, तो भाई वो इच्छा मृत्यु ले सकता है, इच्छा मृत्यु ले सकता है। इसमें क्या होगा कि इसमें डॉक्टर जो होगा ना, डॉक्टर वो आपको क्या इंजेक्शन दे देगा पॉइजन का, ठीक है ना, इंजेक्शन दे देगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे हिंदुस्तान में ये वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर बदतर, अगर तिल तिल मरना है, तड़प तड़प के मरना है, तो उससे बढ़िया आप मृत्यु ले लो, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आप ये याद रखना कि हाल में ये क्वेश्चन आपसे सीधा यही पूछेगा कि हाल में किस देश में इच्छा मृत्यु को के अधिकार को लेकर मतदान हुआ, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, वो न्यूजीलैंड है वो दोस्तों, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे राइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये मानव अधिकार के अंदर में भी आ जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अधिकारी रूप से छोड़ा यूरोपीय संघ, ठीक है ना, अधिकारी रूप से छोड़ा यूरोपीय संघ। नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। आधिकारिक रूप से छोड़ा यूरोपीय संघ, ठीक है ना। तो क्या है भाई, ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया दोस्तों। क्या हो गया? यूरोपीय संघ से ब्रिटेन भी 31 जनवरी 2020 से आधिकारिक रूप से अलग हो गया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की 47 वर्ष, ठीक है ना, 47 वर्ष की सदस्यता औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। इस संबंध में 3 वर्ष से अधिक समय पे एक इन आउट, है ना, रेफरेंडम, वहां पे रेफरेंडम करवाया था। क्या करवाया गया था? रेफरेंडम करवाया गया था। उसके बाद ब्रिटिश समाज ने से मतभेद उजागर हुए, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको आपका वो कर दिया, ठीक है ना, निकल गए इससे, ठीक है ना। तो क्या है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको अमेरिका से बताया था, वो कहाँ कहाँ से निकल गया, ठीक है ना, WHO से निकल गया, ठीक है। जर्मनी में स्थापित होगा नाटो, है ना, नॉर्थ अटलांटिक आपका ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। हेलो नेहा, एक वीडियो बना रहा था मैं, ठीक है ना। हम्म। तो क्या है ये नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना। तो क्या है कि जर्मनी में स्थापित होगा नाटो का नया अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये नाटो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है ना, नाटो, नाटो की फुल है आपका नॉर्थ नॉर्थ आपका अटलांटिक टेरिटरी और आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए, तो छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए। संगठन के बढ़ते बढ़ते रूसी और चीन का मुकाबला करने के लिए, अब आप देखो चीन इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, ठीक है ना। उसकी क्या है, साम्राज्यवादी नीति है, पैसा देता है, क्या बोलते हैं आपका, कर्ज दे देता है दुनिया जहान का, और फिर उसके बाद उसको उस देश को हड़प लेता है वो, ठीक है ना। हड़प तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है वहां की राजनीति को। जैसे आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इसने बहुत मदद की है, ठीक है ना। और अब पाकिस्तान की जमीन, है ना, पाकिस्तान की भूमि यूज कर रहा है वो अपने अपने फायदे के लिए, ठीक है ना, अपने फायदे के लिए। तो यही पॉलिसी इसकी रहती है, ठीक है ना। और दूसरा इसकी साम्राज्यवादी नीति है, तो एक नए तरह का ये करते जा रहा है, पैसा देता है और वहाँ उसकी जमीन को, उसके संसाधनों को यूज करता है, ठीक है ना। तो खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी की रेमस्टीन में, है ना, अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की योजना बनाई है, ठीक है ना। ये योजना बनाई है भी, ठीक है ना। ये अंतरिक्ष केंद्र सहयोगी दलों के बीच अंतरिक्ष निगरानी, ठीक है ना, अंतरिक्ष में निगरानी करेगा, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों।
और सूचना साझाकरण के लिए, ठीक है ना, सूचना साझाकरण मतलब सूचनाएं आपस में साझा करेंगे सारे देश, और समन्वय केंद्र के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। नया अंतरिक्ष केंद्र उपग्रहों के लिए संभावित खतरों के बारे में भी जानकारी एकत्रित करेगा और रक्षात्मक उपायों के लिए कमांडो सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो ठीक है ना, तो आप ये याद रखना, ठीक है ना। अगर नाटो का नया अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित होगा, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। जापान 2000 वर्ष 50 तक होगा 0%, क्या 0% कार्बन उत्सर्जन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलग अलग क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन जो है आपका, हमारे वैश्विक तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रॉब्लम में बढ़ती जा रही हैं, तो इस हिसाब से एक ये इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 27 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि देश वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो एक ये बात आप याद रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य रखे हैं। तो आप याद रखना कि भाई 2020 में किस देश ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा वर्ष 2050 तक, तो वो था जापान, ठीक है ना। इसने पहले वर्ष में 2050 तक उत्सर्जन को 80% कमी लाने और सदी के उत्तरार्ध में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए केवल एक प्रतिबद्धता बनाई गई थी, ठीक है ना। तो नीतिगत बदलाव जापान को यूरोपीय संघ के अनुरूप बनाता है, ठीक है ना। तो मतलब यूरोपीय संघ जो चाहता है उसी के अनुरूप काम कर रहा है, जिसमें पिछले वर्ष खुद को एक समान लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जबकि चीन हाल में ही घोषणा की है कि वो 2000, हाँ अब ये चीन क्या है दोस्तों, मैं जैसा मैं कहता, चीन ने जो टारगेट सेट किया है वो 2060 तक का, क्योंकि 260 तक आपका क्या हो जाएगा, आपका कार्बन मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सूर्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। और जापान ने क्या किया है, जापान ने किया है आपका 2050 तक। तो ठीक है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। तो अभी इतना यहाँ पे हमारा हो गया है खत्म, ठीक है। कल मैं फिर और कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। हम्म। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपका क्विज देता हूँ। तो अगर कोई नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहा हो, एमए की तैयारी कर रहा हो, तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पे आके क्लासेस ले सकते हो, लेक्चर ले सकते हो। और ये जो मैंने आपको अभी दिया है, ये आपका किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें मैं आपके लिए छाँट छाँट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप मेरे यहीं पे पढ़िए, आपके पास न्यूज़पेपर आता है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, या टीवी न्यूज़ में अगर आपको न्यूज़ मिलती है आपको इस तरह की, तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो आपका, आप दिन भर नहीं देख सकते, आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो मैं उसमें से कॉमन कॉमन चीज़ जो इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को, मैं छाँट के आप लोगों के लिए ले आता हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइए। चलिए, जय हिंद।